जासूसी के मामले में बड़ा खुलासा, भारतीय नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा है आईएसआई। गिरफ्तार जासूस हसीन ने पाकिस्तान में मुहैया कराई है भारतीय सिम। जासूस हसीन ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। पाक हैंडलर भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भी इन्हीं नंबर का इस्तेमाल। डीआरडीओ के अधिकारी को भी इन्हीं नंबर से हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल लगातार कासिम और उसके भाई हसीन से पूछताछ कर रही है। लंदन दौरे पर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने विस्टॉक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। कहा कि आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन गया है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही अहम है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिस्र पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, देश की सुरक्षा के मसले पर किसी भी पार्टी के नेता को नहीं बोलना चाहिए। पीएम मोदी को भी ऑपरेशन सिंदूर पर इलेक्शन स्पीच देने से बचना चाहिए। खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि वो सेना को फ्री हैंड दे रहे हैं और अब ऑपरेशन का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। खड़गे का केंद्र सरकार पर तंज, कहा कि युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाया, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सभी सवालों के जवाब हैं। बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटे गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से शाह की अपील है, हमें बंगाल में बीजेपी सरकार बनानी है, घुसपैठ, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंदुओं को पलायन को रोकना है। सीएम ममता से बोले अमित शाह, दीदी अब आपका कार्यकाल 2026 में खत्म हो जाएगा, भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार में रेप पीड़ित की मौत के बाद बवाल, आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगी कांग्रेस। रविवार को पटना में फूंका था पुतला। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में दम तोड़ा। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में रेप पर बोले राहुल गांधी, नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और इलाज में लापरवाही शर्मनाक है, पीड़ित परिवार को दिलाएंगे न्याय। लोजपा कार्यकारिणी की जल्द हो सकती है बैठक। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। चिराग के चुनाव लड़ने की खबर पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में अभी से सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार। देश में फिर बड़ा कोरोना का कहर। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3961 हुई। कोरोना से 32 लोगों की जान गई। दिल्ली पहुंचे पेरागू के राष्ट्रपति पेना पलासियोस। पालम एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 4 जून तक भारत दौरे पर रहेंगे। 3 से लेकर 5 जून तक ब्राजील में आयोजित होगा 11वां ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना जरूरी है। यूपी के मेरठ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बात की, सरकार की नीतियों की जानकारी भी दी। किसानों से बातचीत के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा। खेतों में जाकर किसानों से मिले बिना काम नहीं चलेगा। दिल्ली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट असेंबली सेशन का आयोजन है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने सेना के शौर्य को सलाम किया। कहा कि देश के जाबाज जवानों ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब डरता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। रजत शर्मा ने कहा कि 26/11 के वक्त आपकी अदालत में आए थे नरेंद्र मोदी। मैंने पूछा था आप फैसला लेते तो क्या जवाब देते। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता। आज पीएम मोदी ने वो करके दिखाया। बिहार के दरभंगा में डिप्टी मेयर के विवादित पोस्टर पर बवाल। बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदुवादी संगठनों ने किया हंगामा। नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी। बवाल बढ़ने के बाद नाजिया हसन ने मांगी माफी करने, कहा कि 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुई है। यूपी के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर सड़क हादसा। कार और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से भीषण तबाही मची। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड में 26 की मौत। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ और बारिश से जनजीवन प्रभावित। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। गुवाहाटी और श्रीभूमि जिले समेत असम के 17 जिलों पर बारिश का अलर्ट दिया गया है। असम अरुणाचल सीमा पर बोमजी नदी में तेज बहाव में फंसे 14 लोग वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। असम के माजुली और नीमती के बीच फेरी सेवा सस्पेंड। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फैसला। असम के उत्तर लखीमपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने।
बाढ़ के पानी के साथ घिरा नजर आया पूरा मकान, घरों में रखा सामान भी खराब हुआ। लोग सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर रहे हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सिक्किम में बारिश से भारी तबाही, नदी के तेज बहावों से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूटा, मरम्मत का काम जारी। सिक्किम में भारी बारिश से उफान पर तीस्ता नदी, बढ़ते जलस्तर के चलते कई रास्ते बंद, नदी किनारे लोगों को अलर्ट किया गया। नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से फंसे 1500 से अधिक पर्यटक। मणिपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश और लैंडस्लाइड के चलते करीब 3800 लोग प्रभावित हुए हैं और 800 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारी बारिश की वजह से इम्फाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने। ड्रोन कैमरे में कैद हुई बर्बादी की तस्वीर। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी, सड़कें पानी में डूबी, घरों में घुसा पानी, लोगों को बाहर निकालना मुश्किल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से ली हालत की जानकारी। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर कर रही हैं काम। गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल के सीएम से की बात, कुदरती आपदा में हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद कई जगहों पर हुआ बारिश हुई, तापमान में गिरावट के लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली सरकार की तैयारियों की फिर पोल खुली, बारिश के देवली समेत कई इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। बीते हफ्ते के कारोबार में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। एलआईसी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 59,234 करोड़ रुपए तक पहुंचा। टीसीएस का 17,910। भारत और के दौरे पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। 86,000 करोड़ के निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफिट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट की खरीदने की प्लानिंग है। कंपनी के पास अभी कुल 191 विमान हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने एयरबस के साथ किया समझौता। 30 नए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई यह डील। 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। मई में कारों की बिक्री 3.5 लाख पर स्थिर रही। महिंद्रा लगातार दूसरे महीने टाटा को पीछे छोड़ने में कामयाब। महिंद्रा ने सालाना आधार पर 21% की ग्रोथ के साथ 52,431 कारें बेची हैं। टाटा मोटर्स की बिक्री 11% गिरकर 42,040 यूनिट्स रही हैं। मई में टोयोटा की ग्रोथ 22% रही। कुल 30,864 कारें बेची हैं। किया है ग्रोथ 14% और जेएसडब्ल्यू की ग्रोथ 40%। एलआईसी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किया। मार्च तिमाही में रिकॉर्ड 19,013 करोड़ रुपए का मुनाफा। आईपीएल सीजन 18 का दूसरा फाइनलिस्ट बना पंजाब किंग्स। 3 जून को आरसीबी के साथ होगा फाइनल मुकाबला। आईपीएल के फाइनल में दूसरी बार पहुंचा पंजाब। दूसरे क्वालीफायर में मुंबई को 5 विकेट से दी शिकस्त। लीग मैचों में टॉप पर थी पंजाब की टीम। पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने दी थी करारी शिकस्त। पंजाब और बेंगलुरु को आईपीएल चैंपियन बनाना का मौका। दोनों टीमें अब तक आईपीएल खिताब से हैं दूर। बेंगलुरु चौथी बार पहुंचा है आईपीएल के फाइनल में। बेंगलुरु और पंजाब का आईपीएल में बराबरी की टक्कर। दोनों टीमों का अब तक 36 मैचों में हुआ है आमना सामना। बेंगलुरु ने 18 और पंजाब ने 18 मैचों में दर्ज की है जीत। पंजाब ने टॉस जीतकर मुंबई को दिया बल्लेबाजी का न्योता। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए हैं। पंजाब ने 19वें ओवर में 207 रन बनाकर जीता मैच। 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जाएगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने जानकारी दी। विजय दिवस में सीएम योगी शामिल होंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष गदाम प्रसाद कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया। तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद में कार्यक्रम। सीएम रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में शिरकत की। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया।